हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 226 से लेके 230 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला है फेरी टेल का सबसे बेस्ट आर्क। तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस 70-80% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो मास्टर इचीवा होते हैं वो किसी तरीके का परफ्यूम बना रहे होते हैं। उनका हाथ लगने की वजह से वो परफ्यूम जो होता है वो गटर में बह जाता है। उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है जोई और ड्रोई जो होते हैं वो एक जगह पे जा रहे होते हैं क्योंकि उनको बुलाया होता है लीव ने। तो भी एक बंदा जो होता है वो रो रहा होता है, तभी उसको जाकर बुलाते हैं। तो हम देखते हैं वो होता है मैन मास्टर इचिबा। तो उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा होती है तो वहां पर वो कहता है क्या कर रहा है बे तू, और वो उसको सूंघते तभी यहाँ पर ये ड्रोन चिल्लाते हैं। उसके बाद सीन आता है लूसी की तरफ जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मिस्टर याजिमा के होटल के ऊपर काम किया जा रहा होता है एर्जा वेंडी इन सारे के द्वारा। यहाँ पर ये लोग बने होते हैं वेटरस। यहाँ पर जूली भी होती है, उसके पास वीकली हैंडसम गाइड्स की जो कॉमिक होती है वो होती है, उसमें हम देखते हैं स्ट्रिंग वगैरह भी होते हैं और ग्रे भी होता है। तभी एर्जा जो होती है वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये यहाँ पर मास्टर इचिबा क्यों नहीं है। तो कहते हैं क्या हुआ, तो कहते हैं कि मास्टर इचिबा अपने आपको प्रीस्टेस्ट मैन बोलता है, हैंडसम मैन बोलता है, तो उसका तो फोटो होना चाहिए। सब कहते हैं पागल है क्या तू। तभी हम देखते हैं उधर से ड्रोई और जैक आ रहे होते हैं। सब लोग उन्हें देख के डर जाते हैं क्योंकि वो होते हैं मास्टर इचिबा। सब लोगों की फटके चौसर। सब लोग कहते हैं कि ये क्या चीज है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है वो लीव के पास जाते हैं, लीव को सूंघते तो लीव भी बन जाती है मास्टर इचिबा मैन मैन। इधर से एर्जा कहते हैं तुम सब भागो मैं इसको संभालती हूँ। एर्जा लड़ने के लिए तैयार होती है तभी मिस्टर याचिमा आते हैं और वो देखते हैं वो भी हो चुके हैं मैन। और हम लोगों को देखने मिलता है ये आ चुका है मैन एपोक्लिप्स या बोले इचिबा एपोक्लिप्स। यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं सब भाई मैन में बदल मतलब मास्टर इचिबा में बदल गए। इधर से ग्रे भी इधर उधर भागने में लगा हुआ है। इधर से जो जूली होती है वो देखते तू तो ठीक है ना, तभी वो उसके ऊपर सूंघ लगती। तभी हम देखते हैं ग्रे भी बन चुका है मैन। उधर से हम देखते हैं लक्सिस भी बन चुका है मैन। इधर से सब लोग भाग रहे थे, लूसी केवल अकेली बची हुई है तो लूसी भाग रही होती। तभी सब रिक्शा वगैरह देखने को मिलते हैं जो कि अचानक से मिलने के अपने कॉलेज में कर रहे होते। तभी वो बन जाते मैन। लूसी की फटके चौसर। तभी उसको आवाज आ रही होती है कि कोई उसकी तेजी तरफ आ रहा होता बहुत ही तेजी से बढ़ते बढ़ते। उसको लग रहा होता है कि अब वो भी बन जाएगी मैन। जितने भी बंदे हो चुके हैं सब बन चुके हैं मैन। यहाँ पर जैसे ही वो देखते हैं कौन है तो वो होता है नाट्सू। तभी नाट्सू कहता है देखा मेरी नाक ने बताया ये थी लूसी। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है फिर इसमें देखा जाता है कि जितने भी लोग हैं पूरे के पूरे मंगोलिया के अंदर सब लोग बन चुके हैं मैन। इधर से नाट्सू और लूसी को समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पर तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो एक वार्ड रूम में जाके छुपे होते हैं। वहीं पे जो हैप्पी होता है वो मछली ढूंढने के चक्कर में सामान गिरा देता है जिससे कि जितने भी लोग होते हैं सब लोगों को पता चल जाता है कि वार्ड रूम में कोई है। तो वहां पर जाके चेक करते हैं तो वहां पर हमारे नट्स वगैरह होते हैं। वो लोग वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं, वो पहुंच जाते हैं गटर के अंदर। हम लोगों को देखने मिलता है गटर के अंदर वो लोग जा रहे होते हैं तभी उनके ऊपर हमला होता है गजिल की तरफ से और वो भी बन चुके हैं मैन। लिली भी होता है साथ में बना होता है मैन। इतने में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नाट्सू यहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं लूसी के सामने से गजल ऐसे ही तैर के चला जाता है, वो कुछ नहीं करता। सब कहते हैं कि ये कैसे। तो हो सकता है कि जो इसने बनी कॉस्ट्यूम पहन रखा है इसकी वजह से ये लोग इसे पहचान नहीं पा रहे हैं या इसकी स्मेल बदल गई है। तो वो सब उसके कपड़े में घुस जाते हैं, उसके कपड़े पर जाते हैं। हम जानते हैं कि फैन सर्विस देनी जरूरी है। इधर से सीन आता है रोमियो की तरफ जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि वेंडी उसके पास जाती है तो वहां पर पता चलता है कि रोमियो ठीक है। तो ये लोग यहाँ से भागने स्टार्ट कर देते हैं। तभी पूरा का पूरा मंगोलिया इनको घेरना स्टार्ट कर देता है। वेंडी को बचाने के लिए यहाँ पर रोमियो जो होता है अपना सेक्रीफाइस कर देता है और वो भी बन चुका होता है मैन। इधर से फिर हम लोग देखने मिलता है कि जो लूसी होती है वो नाट्सू के कपड़े पहन लेती है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ रहे होते तभी यहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं। नाट्सू सब लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और नाट्सू यहाँ पर धूम धड़ाके कर देता है जिससे कि वो हवा में उड़ के निकल जाता है। हैप्पी इन दोनों को लेके जा ही रहा होता है, देखता है कि सारे के सारे लोग बन चुके हैं मैन। तभी यहाँ पर वेंडी वगैरह आ जाते हैं और हम लोगों को देखने मिलता है। वेंडी आते ही कहती है कि रोमियो ने मुझे बताया है कि तू ही उन लोगों को ठीक कर सकता है। तो जो नाट्सू होता है वो कहता है कि मैं समझ गया। हैप्पी मुझे नीचे गिरा। जैसे ये नाट्सू नीचे गिरता है तो जितने भी लोग होते हैं सब उसे बनाने जाते हैं मैन। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नाट्सू जो होता है वो कह रहा होता है कि जब हम लोग वहां पर थे गिल्ड के अंदर तब मेरे अंदर से बदबू आ रही थी लेकिन मुझे नहीं आ रही थी। तभी यहाँ पर एर्जा आई तो एर्जा ने मेरे ऊपर परफ्यूम मंगा रहा है जिससे कि खुशबू आने लगी। तो हो सकता है कि उस खुशबू की वजह से ये लोग वापस नॉर्मल हो जाएं। तो यहाँ पर जो नाट्सू होता है वो गिल्ड में आ जाता है और गिल्ड के अंदर भी सब लोग बने हुए हैं मैन। जैसे ही वो परफ्यूम बोतल के पास जा रहा होता है तभी यहाँ पर लक्सस मैन जो होता है वो हमला कर देता है। तभी यहाँ पर हमला होता है तो नाट्सू उसके ऊपर स्प्रे डाल देता है जिससे कि लक्सस मैन लक्सस बन जाता है। फिर जितने भी यहाँ पर मैन होते हैं सबके ऊपर पे स्प्रे मार दिया जाता है जिससे कि ग्रे मैन एर्जा मैन लूसी मैन सबके सब नॉर्मल होने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है मास्टर इचिबा को कस्टडी में रख लिया होता है और यहीं पे ये हंसी खुशी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो सब लोग कमेंट बॉक्स में बोलो मैन। अब एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जितनी भी हमारी लेडीज होती हैं सब बाथ टब में नहा रही होती हैं और यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है ये होता है ग्रुप स्नान जो कि जापान में बहुत ज्यादा नॉर्मल है। हम लोगों को देखने को मिलता है कि सब लोग कह रहे होते हैं कि वैसे डोरी और जेट कहाँ है। तो वो कह रहे होते हैं कि वो तो मिशन पर गए हुए हैं। तो कहते हैं अच्छा, और वहां पर वो फंसे हुए हैं गजल के साथ। इधर से हम लोग देखते हैं बाकी जितने भी बंदे होते हैं हमारे वॉन्डर वगैरह सारे नहा रहे होते हैं। यहाँ पर अलग वगैरह भी होते हैं। फिर उसकी कमर रगड़ने के लिए बोलता है तो वो कहता है कि ठीक है। हम लोग देखते हैं भागते हैं, बिक्सलो आता है कहता है मेरी भी कर देता है बाय बाय। तो भी हम लोग को देखने मिलता है लेडीज जो होती है वो लेडीज टॉक करना स्टार्ट कर देती है। उधर से सब लोग अजीब अजीब बात करते हैं। यहाँ पर कान्हे जो होती है वो लूसी को परेशान करना स्टार्ट कर देती है स्पंज वगैरह टाइप के नास्तु वास्तु के बारे में बात करके। रोमियो सुन के काफी ज्यादा शर्माना स्टार्ट कर देता है।
फिर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, इधर से सीन आता है एर्जा की तरफ, जिसके अंदर एर्जा जो होती है वो अपने लिए कपड़े ढूंढने गई है। और यहाँ पर हमें वेंडी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा कूल लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है मतलब। तो सब लोग कहते हैं कि अच्छा अगर एर्जा वहां गई तो ये लाल बाल में कौन है। तभी हम देखते वो होती है फ्लेम। सब लोग उसे देख कर डर जाते हैं, यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो लूसी होती है वो सब लोगों को समझाना स्टार्ट कर देती है। तो फिर फ्लेम से पूछा जाता है तो यहाँ पर क्या कर रही है, तो यहाँ पर वो एक्सप्लेन करती है कि मेरे पास अब कोई गिल्ड नहीं है जाने के लिए, क्योंकि रेमन टेल भी खत्म हो गई, उसको डिसबैंड कर दिया, सब लोगों को कैप्चर कर लिया गया, तो मैं कहीं नहीं जा सकती। तो यहाँ पे बोला जाता है तो फेरी टेल ज्वाइन कर ले, वो साफ मना कर देते हैं। तो कहते हैं तो आई क्यों है फिर। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है जूली इस चीज को सुन लेते हैं, तो जूली को लगता है कि वो राइवल आ चुके हैं। फिर इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि जो लूसी होती है वो अपने घर जा रही होती है, वो रेंट के बारे में सोच रही होती है। जैसे ही वो जाती है तो उसे देखने को मिलता है दरवाजा खुला हुआ है, वेंडी और एर्जा पहले से ही वहां पर है। वहां पर वो लोग खाते पीते और बात करते हो, कह रहे होते कि हम लोग चॉकलेट लेकर आए हैं तो तेरे लिए भी लेकर आए हैं। तो वहां पर वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, चलो बहुत बढ़िया बात है। तभी जो लूसी होती है वो एर्जा से बोलती है कि अच्छा वैसे नार्सू और ग्रे कहाँ पर हैं। तो बताया जाता है कि वो दोनों एक साथ मिशन पे गए हैं, मतलब एक साथ मिशन पे गए हैं, 3 दिन हो गए आए नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है एक बड़ा सा मॉन्स्टर मरा हुआ होता है। हैप्पी जो होता है वो पागलों की तरह गिरता हुआ आता है, उसकी हालत खराब है। वेंडी यहाँ पर आकर उसे ठीक करते हुए कहती क्या हो गया तेरे साथ। कहते कि वहां पर चलो, वहां पर वो दोनों बेवकूफ लड़ने में लगे 3 दिन से खाए पिए बिना। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वहां पर बहुत बुरी तरीके से लड़ाई चल रही होती है। तभी वहां पर एर्जा जाकर उन्हें रोक रही होती है, तभी दोनों घूसा दे देते एर्जा के अंदर। फिर एर्जा क्या करते हैं, बल्ला निकाला, धाड़ 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 धाड़। फिर उसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उन दोनों को गिल्ड लेके आया जाता है 3-4 दिन बाद। मास्टर भी कह रहे होते हैं तुम लोग क्या करते हो, ढंग से काम भी कर लिया करो। इधर से लक्ष्य भी कह रहा होता है कि ये बचकाने और कुछ नहीं। इधर से मीरा जैन भी कहती है कि तू भी था पहले ऐसे, ठीक है ना। इधर से मास्टर जो होते हैं तभी उनके पास एक लेटर आता है और वो बोलते हैं नार्सू और ग्रे तुम दोनों को साथ में काम करना होगा, मैं तुम्हें एक बंदे के पास भेज रहा हूँ। यहाँ पर वो लोग मना करने लगते तो वो कहते हैं बिहेव योरसेल्फ, वो सेंट 4 है, तो 4 सबसे ताकतवर बंदों में से एक। और उन्हें ग्रे और नार्सू दोनों को बुलाया होता है। फिर हम लोगों को देखने मिलता है उनके साथ वेंडी, लूसी, कार्ला, हैप्पी ये सब भी जाते हैं, मतलब ग्रे नार्सू अकेले थोड़ी जाएंगे। यहाँ पर ये दोनों लड़ते हुए जा रहे होते हैं। इतने में हम लोगों को देखने मिलता है लूसी कहते हैं कि सेंट तो 10 है ना, तो कहते हैं कि हाँ मास्टर मकाराओ और मास्टर जूडा भी हैंगे। फिर जलाल भी था, मतलब कि सिंह। उसके बाद और भी थे। फिर उसमें टॉप 4 में आते हैं 4 ऐसे जो कि बहुत ही अलग है। तो यहाँ पर हमारी लूसी जो होती है वो चीज के बारे में बात कर रही होती है। हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो लोग चलते चलते पहुंच जाते हैं एक जगह पर जहाँ पे एक झोपड़ी होती है। वो लोग उसके अंदर जाते हैं, वहां पर कुछ नहीं होता, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा होता है। हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि थोड़ा बहुत पेड़ की तरह दिखाई दे रहा है। क्या आप सेंट वुडन है। तो यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि सेंट वुडन ये तो गलत जगह है, आप गलत जगह गए। तो कहते अच्छा सॉरी माफ कर देना। कहते अरे मैं ये हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था। कहते अच्छा आप ही हैं, तो आपने हम लोगों को क्यों बुलाया। तो कहते कौन हो आप लोग। तो कहते हैं फेरी टेल से। मैंने नहीं बुलाया। तो कहते सच में। तो कहते हैं अरे मैं नहीं बुलाया, मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वो कहते होते कि वैसे पेड़ है यहाँ पर, क्या करोगे, पानी देना है। अरे नहीं यार, ड्रिंक देनी होती है। सच में, मजाक कर रहा हूँ। अबे मतलब बहुत ही अजीब आदमी है सच में। इधर से फिर हम वो कह रहा होता है कि ग्रे नार्सू मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया क्योंकि यहाँ पर एक मिशन है तुम लोगों के लिए, केवल तुम ही दोनों कर सकते हो। फिर बताया जा रहा होता है कि एक गांव है जिसके अंदर इंटरनल फ्लेम है जो कि बहुत ही ज्यादा टाइम से जलती हुई आ रही है, अचानक से वो जम गई है। मैंने इसलिए तुम लोगों को बुलाया क्योंकि जो नार्सू है वो फायर मैजिक यूजर है और जो ग्रे है वो आइस यूजर है, और जो उस शहर के ऊपर मुसीबत आई है वो आइस से आई है। तो मुझे लगता है कि तुम दोनों इस चीज के लिए बेहतर हो, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट डाली है फेरी टेल के अंदर तुम दोनों के लिए। तो यहाँ पर फिर एर्जा कह रही होती है कि आप तो सेंट 4 में सबसे ताकतवर है मैं ना, तो आप ही क्यों नहीं कर लेते उसको सॉल्व। तो कह रहे होते कि देखो जरूरी नहीं है कि कोई लेवल में हाई है तो इस डेट मीन कि वो पावरफुल में भी हाई हो। मेरा मैजिक उस चीज के लिए नहीं बना है, मेरा मैजिक बना है लोगों की खूबसूरती के लिए, नेचर के लिए, ना कि फाइट के लिए। तुम दोनों की जो नेचर है वो फाइट के लिए बनी है, और एर्जा तुम्हारा भी, लेकिन मैं नहीं हूँ। क्या तुम लोग मेरा ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे। तो यहाँ पर एर्जा जो होती है वो उनकी स्पीच से काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो अपने आप को जिस लायक है उस लायक मानते हैं। तो एर्जा एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ से 9000 किलोमीटर तुम्हें दूर जाना होगा। मतलब वो कहते हैं इतने दूर। तो कहते हैं टेंशन मतलब मेरी इस पर स्पीड पोस्ट है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो कहता है कि चलो, पेड़ उग जाता है और हम देखते पेड़ बहुत ही तेजी से जा रहा होता है, पूरे गांव शहर सब कुछ पार करते हुए, और वो बंदा जवान देखने को मिलता है, साथ में हम लोगों को देखने मिलता है उसके साथ होती है मैरविस। और यहाँ पे बताया जाता है कि ये फेरी टेल के फाउंडरों में से 3 फाउंडर में से एक है। डैम, मैंने बोला था ना ये आर्क मजेदार होने वाला है। यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो वो 9000 किलोमीटर दूर जाना था इन लोगों को, वहां पर ये लोग आ चुके होते हैं 10 सेकंड के अंदर, मतलब बहुत ही तेजी से ट्रैवल करते हुए यहाँ पर आ चुके होते हैं। और जब वहां पर आए होते हैं तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग जाते हैं गांव के अंदर जो कि जायंट्स का गांव है। यहाँ पर देखते हैं कि एक पिंक कलर की आइस होती है। यहाँ पर हमें कलर थोड़ा फेड दिखेगा क्योंकि इसकी एनिमेशन और कलर सब चेंज हो चुका है यहाँ पर अब। तो यहाँ पर हमारे लोग जो होते हैं वो देखते हैं तो जायंट्स जो होते हैं वो जमे होते हैं। इधर से एर्जा कह रही होती है कि इन सबके जमे हुए की स्टाइल देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। जो ग्रे होता है वो इस चीज को देखते तो उसको अचानक से यहाँ पर डिलोरिया का जो सीन हुआ था उसके साथ, और ने जब यहाँ पर सेक्रीफाइस किया था अपने आपको, यहाँ पर हम लोगों को बताया भी जाता है, वो चीज उसे याद आना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि चारों तरफ बर्फ बर्फ जमी हुई है और यहाँ पर मॉन्स्टर्स हैं, हाई में जो जायंट्स है, तो उसको याद आना स्टार्ट हो जाता है। इधर से ग्रे जो होता है वो कह रहा होता है कि ये आइस भी दिखने में काफी अजीब सी है। इधर से एर्जा कह रही होती है कि नार्सू तो कुछ कर सकता है। तो नार्सू जो होता है वो आग लगा के उसको पिघलाने की कोशिश करता है, लेकिन हम लोगों को देखने को मिलता है वो आइस नहीं पिघलती।
तो जो ग्रे होता है उसको छू के महसूस करने की कोशिश करता है, तो ग्रे कहता है कि ये आइस कुछ अलग है, सिंपल आइज नहीं है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर 3 बंदों की एंट्री होती है और यहाँ पर पूछा जाता है तुम लोग कौन हो। तो वो कह रहे होते हैं कि तुम लोग यहाँ पर इंटरनल फ्लेम को चुराने के लिए आए हो ना। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग तो काम करने के लिए आए हैं। तो कहते हैं हमें पता है कि तुम लोग चोर हो। तो वो बोलते हैं अबे तुम लोग कौन हो। तो कहते हैं कि हम लोग हैं हंटर्स। तो कहते हैं अच्छा तुम लोग हंटर हो, तो तुम लोग मैजिक यूज नहीं करते। तो कहते हैं कि नहीं नहीं। और यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर आए इंटरनल फ्लेम्स को चुराने के लिए और हम लोग चुरा के यहाँ से लेके चले जाएंगे। तो हमारे लोग कहते हैं कि अबे ये आइस यूजर है, मैं फायर यूजर हूँ, हम लोग तो इसे पिघला और तोड़ नहीं पाए, तो तुम लोग कैसे करोगे। तो वो बोलते हैं कि देखो हमारे पास मून ड्रिप है। और जैसे मून ड्रिप का नाम सुनते हैं ग्रे और नारुतो कहते आगे बढ़ जाते हैं। एकदम नारुतो कहते हैं उन लोगों का पीछा करो, इनके पास मून ड्रिप है, इसी से हम पूरे गांव को बचा सकते हैं। सब लोग इनके पीछे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है एक मॉन्स्टर जिसके ऊपर एक बंदा बैठा होता है और साथ में होती है यहाँ पर एक लेडी, और वो होती है लेडी मेरविना। और यहाँ पर वो कहती है कि मैं यहाँ पर बदला लेने के लिए आई हूँ। इधर से सीन आता है फिर से हंटर्स की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं वो भाग रहे होते हैं। नारुतो जो होता है वो कहता है कि इनका पीछा करो, और सब लोग इनका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है एरदा पीछा नहीं करती, तो वो कहते हैं एरदा कहाँ है। तो कहते हैं वहां तोड़ दिया वो। यहाँ पर जो हंटर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हम लोग तुम लोगों से फाइट करने के लिए तैयार है। तो 2 हंटर्स जो होते हैं वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है नारुतो टूट पड़ता है एक के ऊपर। तो जो बंदा होता है हैमर वाला, उसके पास एक हाथ होता है जो कि हैमर जैसा होता है, वो नारुतो की फ्लेम को रोक देता है और नारुतो को एक घूंसे में सुला भी देता है। तभी हम लोग दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि ग्रे से फाइट करने के लिए जाता है, जिसका नाम है शोड हिरोशी। और हम लोग देखते हैं वो ग्रे की आइस को पिघला रहा होता है, मतलब तोड़ रहा होता है दबा के। तभी हम लोग को देखने मिलता है कि वेंडी और लूसी के ऊपर गोलियां बरसनी स्टार्ट हो जाती है। तभी हम देखते हैं वहां पर दूसरी तरफ होता है स्नाइपर ड्रेक। यहाँ पर वो लोग कह रहे थे कि अरे ये कैसे। तभी लूसी कहते हैं कि अब मुझे सेजिटेरियस को बुलाना होगा, और सेजिटेरियस और उसके बीच में मुकाबला होना स्टार्ट हो जाता है। हम लोगों को देखने मिलता है ये हंटर्स जो होते हैं भाई कमाल के, मतलब इनके पास मैजिक नहीं है फिर भी अच्छी तरीके से फाइट कर रहे हैं। तभी एरदा जो होते हैं वो सारी चीजों को एनालाइज करना स्टार्ट कर देती है कि देखने के लिए मिलता है कि जितने भी जो जाइंट्स हैं ये लोग हथियार लेकर निकल रहे हैं अटैक करने के लिए नहीं, ये किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इन सब ने डिफेंसिव फोर्स में सब कुछ पकड़ा हुआ। अटैक में तो अलग तरीके से पकड़ लेते हैं ना सारे हथियार को, क्योंकि वो खुद हथियार चलाते हैं तो उसे पता है। तभी एरदा उन लोगों को पीछे छोड़ते हुए आगे भागना स्टार्ट कर देती है और हम लोग देखते हैं मिलता है जीप से एक पहाड़। इधर से नारुतो जो होता है वो अभी भी हैमर राला पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन जो राला होता है वो उसके अटैक्स को रोक रहा होता है। दूसरी तरफ हिरोशी द शोड अटैक पे अटैक कर रहा होता है, और तीसरी तरफ स्नाइपर ड्रेक अटैक पे अटैक कर रहा होता है, और सब लोग एक दूसरे पे लड़ाई कर रहे होते हैं। एरदा जो होती है वो कहीं पे पहुंच चुकी होती है और वो कह रही होती है कि ये इलाका जल्दी से जल्द हमें फ्री करना होगा। जैसे आयसा आगे की तरफ बढ़ रही होती है तभी हम देखते हैं वो बर्फ को छूती है, तभी उसका शरीर जो होता है वो छोटा होना स्टार्ट हो जाता है और वो बन चुकी है बच्ची। यहीं पे ये एपिसोड भी मतलब अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो एरदा होते हो वो बच्ची बन चुकी है। तो वो देखती है अरे मैं छोटी कैसे हो गई, उसके पूरे आर्मर वार्मर भी ढीले होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो फिर वो कहती है कि मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वो चलती है तो पैर पट के उसका गिर जाता है। हम लोगों को देखने को मिलता है दूसरी तरफ लेडी मेरविना उसको देख ही रही होती है। तभी इधर से जो एरदा होती है वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है, वो कह रही होती है कि मैं छोटी कैसे होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी तो हाइट वेंडी से भी छोटी हो गई होगी, अब तो मैं उसकी छोटी बहन बन गई। और नारुतो और ग्रे तो मुझे बहुत ही बुरा मारेंगे, और जलाल वो तो बच्चों पे इंटरेस्ट नहीं रखता, वो तो चला जाएगा मेरे से, मतलब इसको यहाँ पर भी यही सब सूझ रहा है। इधर से हम लोग देखने मिलता है राला वगैरह जितने भी बंदे होते हैं सब लोग बहुत ज्यादा परेशानी दे रहे होते हैं हमारे गिल्ड को, और हम लोगों को मानना पड़ेगा ये हंटर जो है कमाल के हैं। यहाँ पे ये लोग बताते हैं कि हमने बेस्ट हंटिंग गिल्ड वाला जो कंपटीशन है वो भी जीता हुआ है। अच्छा मतलब मैजिक गेम की तरह भी एक हंटिंग गेम भी होता है। तो यहाँ पर जो ग्रे होता है वो कह रहा था कि वैसे तुमने जीता होगा लेकिन मून ड्रिप तो मेरे पास है। वो कहता है कि देखा मेरा मैजिक का इस्तेमाल, यहाँ पर वो चुरा लेता। हम लोगों को देखने को मिलता है कि अब यहाँ पर वो लोग फाइट करने स्टार्ट कर दिया है फेरी गिल्ड के साथ। ग्रे जो होता है वो नारुतो के पास बोतल फेंकता है, फिर नारुतो लूसी के पास, लूसी वेंडी के पास, वेंडी चार्ला के पास, और चार्ला जो होती है नारुतो के पास, और नारुतो जो होता है वो हैप्पी की तरफ फेंकता है। और हम लोग दिखते हैं हैप्पी जो होता है वो पकड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो बैटल पीछे की तरफ जाती है और चड़क देने से टूट जाती है। हैप्पी सब लोगों को देखते रह जाता है, सब लोग चिल्ला जाते रहे, लेकिन हम लोगों को देखने को मिलता है कि वहां से बर्फ पिघल गई होती है, लिटरली पिघल गई है। फिर इधर से ग्रे जो होता है वो कह रहा होता है कि हैप्पी तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो थोड़ी सी बात थी और कुछ नहीं। सारे लोग चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं हंटर। तभी नारुतो को कुछ आवाज आती है तो नारुतो कहते हैं मुझे किसी चीज की आवाज आ रही है। वो भागना स्टार्ट कर देता है, जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं सब यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं, बोतल तोड़े भाग गए। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है नारुतो भागता भागता जाता है, तभी उसके सामने वही मॉन्स्टर लड़का आ जाता है जो लेडी मेरविना के सामने था। तभी जो नारुतो होता है उसकी बॉडी पिघलनी स्टार्ट हो जाती है और वो छोटी हो जाता है। तभी सामने जो बंदा होता है वो अपना नाम बताता है, वो है डोरिटे डार्किल से। तभी एरसा भी इधर से जा रही होती है, वो कह रही होती है कि मैं अपनी तलवार भी नहीं बना पा रही, मतलब मैजिक यूजिंग भी इसका कम हो चुका है और डोरिटे ने ही इसे कम किया है। हम लोगों को देखने मिलता है जैसे वो अपनी तलवार बनाती है तभी यहाँ पर लेडी मेरविन आ जाती है। तभी यहाँ पर एरसा उसे दिखती है और कहती है कि और तू गेम के टाइम से कहाँ से गायब है। तो कहती है कि तुझे याद है वो गेम। फिर हमें गेम की थोड़ी बहुत झलकियां देखने के लिए मिलती हैं, जिसके अंदर जो लेडी मेरविन है इसने मेलविना के साथ क्या क्या किया था, जिसकी वजह से एरसा ने अपना हिरोशी आर्मर बना के भाई उसकी कुत्ती बिट्टी बीट दी थी और बहुत बुरी तरीके से हालत कर दी थी। फिर इधर से एरसा कह रही होती कि तू कहाँ गायब हो गई थी उस गेम के बाद, तुझे तो मिले ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि उसने भी डार्क गिल्ड ज्वाइन कर लिया है, जो कि डोरेटे वाला है, मतलब कि एरसा छोटी हुई है उसी की वजह से। यहाँ पर भी वो बताती है कि जो मेरा बंदा है उसने तेरे को छोटा किया और मैं तेरे को यहाँ पर जान संभालने के लिए आई हूँ। वो कहते हैं तेरे में डिग्निटी भी नहीं है, मैं छोटी हो चुकी हूँ तो मैं अपना मैजिक यूज नहीं कर पा रही हूँ। वो कहती है कि डिग्निटी तुम जैसे लाइट गिल्ड के लिए होता है, डार्क गिल्ड के लिए कुछ नहीं होता, डार्क गिल्ड के लिए बस मौत और हक होता है, और यहाँ पर तेरी मौत है मेरे सामने। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है नारुतो भी टूट पड़ता है डोरिटे के ऊपर लड़ाई करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं नारुतो का जो मैजिक होता है वो नहीं निकल रहा होता और एक घूसे में नारुतो का दांत तोड़ देते हैं यहाँ पर।
तो भी नारुतो कह रहा होता कि अरे यार मैं छोटा, मैं क्या करूं। तो उसे बोलते यूएफओ, और यूएफओ दिखा के वहां से भागने स्टार्ट कर देता। इधर से डोरिटो कहता है मेरे को बेवकूफ बनाया। वो अपना मार्क्स निकालता हुआ देखने मिलता है, सच में शैतान सा है वो। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि वेंडी वगैरह, लूसी वगैरह के ऊपर हमले पे हमले हो रहे होते हैं। ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, पीछे पीछे जो हंटर्स होते हैं वो हैप्पी और काला बन के यहाँ पर इन लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं हमारे लोग कहते हैं कि हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर तो हंटर इसके लिए खराब हो चुकी है, ये लोग तो बेवकूफ बनाने में लगे हैं। तभी हम लोग देखते हैं जो ड्रेक स्नाइपर होता है वो हमला करना स्टार्ट कर देता है लूसी वगैरह के ऊपर। यहाँ पर तभी लूसी जो होती है वैसे जिटेरियस को भी बुला लेती है। तभी हम लोग को नहीं मिलता, वेंडी वगैरह का भी मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि वेंडी अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जितने भी बंदे होते हैं सब लूसी और वेंडी से फाइट करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जैसी गोली लगने वाली होती है वेंडी वगैरह को, हम लोग देखने मिलता है यहाँ पर आ चुकी है फ्लेम, और फ्लेम आती बोलती है मैं आ गई। तो भी हम देखते हैं एर्जा और लेडी मेरिविना की फाइट शुरू हो चुकी है, जिसके अंदर लेडी मेरिविना कहते हैं लावा वोटा, जो भी उसका मैजिक यूज है। तो भी सीन आता है ग्रे की तरफ। ग्रे कहता है अबे सब लोग कहाँ चले गए। इधर से पिचाला भी उड़ रहे होते हैं और इधर से डोरिटो बोल रहा होता है कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और इधर से नारुतो कहता है कि वो आवाज मुझे आ रही है, मुझे जल्दी जल्दी वहां पहुंचना होगा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नारुतो जो होता है वो भागता भागता जा रहा होता है, ढंग से भाग नहीं पा रहा होता क्योंकि कपड़े काफी ज्यादा बड़े हैं। इधर से यहाँ पर फ्लेम आ चुकी होती है लूसी और वेंडी को बचाने के लिए। यहाँ पर वेंडी कह रही होती है कि ये हमारे साथ है, तो कहती है कि हाँ हमारे साथ है। इधर से वो कह रही होती है कि तू वैसे यहाँ पर कैसा है। तो कहते कि मैं तो जो हमेशा फॉलो कर रही थी, तू नहा रही थी, खा रही थी, जब सो रही थी तब भी। तो कहते अबे इतना भी नहीं करना होता यार। तो फिल्म कहती है टेंशन मत ले, मैं इसलिए आई हूँ इस गांव के अंदर क्योंकि ये गांव जो है ये मेरा गांव है। तो कहती सही में तू जाइंट्स है। तो कहती नहीं मैं जाइंट नहीं हूँ, लेकिन जाइंट्स ने मुझे पाला और इन लोगों ने मेरे गांव के ऊपर अटैक किया, तो ये लोग मरेंगे अब। इधर से फ्लेम हम देखते हैं वो अटैक करती है तो उसके बालों को काट देता है यहाँ पर हिरोशी द शॉर्ड। यहाँ पे तभी कैंसर को बुलाया जाता है। कैंसर जो होते हैं उसके बालों को धो के बिल्कुल तकड़े बना के फिर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं लूसी जो होती है वो सेजिटेरियस को भी निकाल लेते हैं कि जो कि ड्रेक द स्नाइपर है उसको अटैक करने के लिए। इधर से हम देखते हैं विग्रो को बुलाते हैं, तो विग्रो जो होती है वो घुस नहीं पा रही होती क्योंकि आइस को तोड़ नहीं सकती वो। तो सेजिटेरियस जो होता है वो फाइट कर रहा होता है, उसे गोली लग जाती है, वो खत्म हो जाता है। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि जो फ्लेम है वो फाइट कर रही होती है, लेकिन जो सामने वाले बंदे हैं वो काफी ज्यादा ताकतवर है। इधर से वेंडी को भी पकड़ लिया होता है राला ने, और इधर से लूसी गिर चुकी होती है और फ्लेम के बाल बांध दिए होते हैं। मतलब सारे बंदे फंसे हुए हैं हमारे बुरी तरीके से। यहाँ पर हमारे लोगों को कह दिया जाता है कि अब तुम लोगों का खेल खत्म होने वाला है, तो तुम लोग अब हम लोगों से नहीं जीत सकते, तुम मैजिक यूजर बेकार हो। जैसे ये बोला तो भाई ईगो हट हो गई। हम देखते हैं वेंडी जो होती है वो अपना विंड मैजिक करती है। इधर से फ्लेयर जो होती है वो बंधी हुई गांठ से अपने बालों को लंबा करके उड़ाना स्टार्ट कर देती है, और इधर से विग्रो और लूसी किक मार के भाई सारे हंटर्स को हरा देती है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि चाला और हैप्पी जो होते हैं वो उड़ते हुए जा रहे होते हैं। तो भी चाला जो होती है वो हैप्पी को दबोच लेती है नीचे की तरफ, वो कहता है अभी मैं तैयार नहीं हूँ। तो भी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जो है वो लेडी मेरिविना वाला वो आसमान में उड़ रहा था। तभी इधर से जो एर्जा होती है वो कह रही होती है तेरे अंदर बिल्कुल भी डिग्निटी नहीं बची है लेडी मेरिविना, तू कैसे मेरे साथ फाइट कर रही है। कहती अरे सब कुछ चलता है। उसको बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। दूसरी तरफ नारुतो जो होता है बहुत ही तेजी से उस आवाज का पीछा करता हुआ जा रहा होता है। फिर इधर से जो फ्लेयर होती है वो बता रही होती है कि मुझे इन जाइंट्स ने पाला था और कुछ समय बाद मैं यहाँ से निकल गई थी। फिर मैंने छोटे छोटे लोग देखे जैसे कि मेरे और तेरे जैसे। जब मैं वहां पहुंची तो फिर मैं कोई काम नहीं था तो मैं रेवन टेल से मिली, और रेवन टेल के बाद तो तुम लोगों को पता ही है, फिर हम लोग गेम से मिले और फिर वहां पर कांड हो गया। उसकी वजह से फिर मैं वहां से निकल गई। तो मैं अब दोबारा यहाँ पर आई तो मेरे को पता चला कि यहाँ पर सब लोग जम चुके हैं, इंटरनल फ्लेम भी जम चुकी है, तो मुझे उसे जिंदा करना होगा। इधर से काला और हैप्पी जो होते हैं वो उसकी मॉन्स्टर को देख रहे होते हैं। नारुतो जो होता है वो भाग रहा होता है, अभी भी भागता भागता जा रहा होता है। दूसरी तो हम लोग देखते हैं लेडी मेरिविना ने एर्जा की हालत खराब कर दी होती है, क्योंकि एर्जा जो है वो छोटी हो चुकी है, तो स्टेमिना, स्पीड और ड्यूलरिटी सब कुछ बहुत कम हो चुका है। लेडी मेरिविना कहती है कि आज तेरी मौत पक्की है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर जो हमारा ग्रे होता है वो पहुंच चुका होता है गाँव के अंदर। यहाँ पर डोरेटो उसको देखने के लिए मिल जाता है, वो कह रहा होता है कि तू कौन है बे। तभी जो डोरेटो होता है वो ग्रे को छोटा कर देता है, वो कहता है मैं छोटा हो गया। और तभी उसको याद आना हो जाता है जो भी मतलब उसके साथ डिओलरा के टाइम पे जो भी उसके साथ घटा था वो सब उसे याद आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि वो अपने सर को पकड़ के रोना स्टार्ट कर देता है। इधर से डोरिटो कहता है कि तेरे ऊपर ही मेरा ये मैजिक काम किया है। डोरिटो का यह है कि उसके दिमाग में जो बचपन में बुरी याद है उसको भी वो बाहर निकाल सकता है। ग्रे जो होता है वो रोना स्टार्ट कर देता है, तभी वो उसके मुंह को पकड़ के उठाना स्टार्ट कर देता है और वो कह रहा था कि तेरा तो खेल खत्म होगा लड़के। अभी ग्रे के पास आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है और पीछे से हमें एक लड़की देखने मिलता है, मुझे पता उल्टेरियर यार, अच्छे हिप्स उसके गए। फिर हम लोगों को देखने मिलता है ग्रे को एकदम रियलाइज होता है, तभी वो बर्फ जमा के उसके हाथ को पीछे करवा देता है। वो कह रहा होता है कि मून ड्रिप पूरा का पूरा आइस से जमा हुआ और एक मॉन्स्टर, ये सही है अपने पास्ट को भुलाने का। ये आइस तूने ही जमाई है। तो वो कहता है कि हाँ मैंने ही जमाई है। तो कहता है कि देख तुझे असली आइस का स्वाद चखाता हूँ। दूसरी तरफ लेडी मेरिविना जो होती है वो एर्जा की बैंड बजाई होती है और एर्जा को बिल्कुल मार मूर के नीचे गिरा देता है और उसी की तलवार से उसे खेल खत्म करने वाली होती है। दूसरी तरफ लूसी, वेंडी और फ्लेयर जो होती है वो भागते भागते जा रहे होते हैं इंटरनल फ्लेम की तरफ। इधर से चाला हैप्पी फंसे होते हैं पेड़ के अंदर। नारुतो भागता भागता उस आवाज का पीछा कर रहा होता है, मतलब चारों तरफ से हमारे बंदे जो हैं वो फंसे पड़े हैं। और यहीं पे खत्म होता है ये एपिसोड। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में मैन भर देना। तो ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।